आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से रोमन इसका 12वां अध्याय। रोमन इसका 12वां अध्याय और पहला और दूसरा पद। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। एक बार फिर बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना ताकि हम उसको ग्रहण कर सके, अपने अंदर उतार सके और उस वचन के अनुसार हम चल सके। जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था तब अब्राहम 75 साल के थे और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब्राहम अपना देश, अपने पिता का घर सब कुछ छोड़कर जो जगह जो देश मैं तुझे दिखाऊं वहाँ पर तो चला जा और मैं तेरे से एक बड़ी कौम मैं पैदा करूँगा। तो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अब्राहम, जो देश मैं तुझे दिखाता हूँ वहाँ पर चला जा। देखो, अपना देश छोड़ना है, पिता का घर छोड़ना है, वहाँ पर जो भी रिश्तेदार है उनको छोड़ना है और एक अनजान परमेश्वर, क्योंकि अब्राहम उससे पहले जीवित परमेश्वर को नहीं मानते थे। ऐसा यहोशू 24:2 में लिखा है। ये पहली बार था कि अब्राहम ने परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को जाना, उनकी आवाज़ सुनी और उनकी आवाज़ सुनकर अब्राहम जो है वो तुरंत चल पड़े और बाइबल में लिखने के अनुसार वो तुरंत ही वहाँ पर कनान देश में वो पहुँच गए। जब वो कनान देश में पहुँचे तो ऐसा हुआ कि कनान देश में अकाल पड़ा। जब कनान देश में अकाल पड़ा तो अब्राहम जो थे वो कनान देश को छोड़कर वो चले गए मिस्र देश को। और वक्त कितना था हम नहीं जानते, लेकिन अब्राहम मिस्र देश में कुछ वक्त तक रहे। लेकिन जब वहाँ गए तो उनको मिस्र लोगों का डर लगा और जो मिस्री लोग थे उनका जो राजा था फिरौन, वो फिरौन का उनको डर लगा। डर लगने का कारण ये था कि अब्राहम की पत्नी सारा वो बहुत खूबसूरत थी और इसलिए उनको डर लगा कि कहीं फिरौन जो है मेरी पत्नी को ना ले जाए और कहीं अपनी पत्नी बना ले, और अगर उसको पता चले कि ये जो अब्राहम है वो तो उसका पति है तो कहीं मेरा भी मर्डर ना कर दे। तो ये कुछ सोचकर अब्राहम ने सारा से बोला कि सारा, अगर कोई भी तुझसे पूछे कि ये अब्राहम कौन है तो ऐसा बोलना है कि वो तो मेरा भाई लगता है। तो अब्राहम इस तरह से अपनी समझ से वो आगे बढ़ते हैं और फिर अब्राहम जो है वो जीवित परमेश्वर के नाम से वो आगे बढ़ते जाते, लेकिन अभी उनके पास एक भी औलाद जो है वो एक भी औलाद अभी नहीं हुई थी। और तब सारा ने एक बार अब्राहम से कहा कि अब्राहम,
कि परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि वो आपको संतान देंगे, आपसे बड़ी कौम पैदा करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो मेरे जरिए ना हो सकता है किसी और के जरिए हो। तो इसलिए आप ऐसा करो कि जो मेरी दासी है हजरिया, उसको अपनी पत्नी बना लो। और अब्राहम ने भी सोचा है कि इसकी बात भी सही है, तो अब्राहम ने भी अपनी पत्नी की बात मान ली और वो चले गए दासी के पास, उससे शादी की और हजरा से अब्राहम को सही में एक संतान वो पैदा हो गया, जिसका नाम उन्होंने रखा इस्माइल। और अब्राहम जो थे उनको तो उस वक्त ऐसा ही लगा होगा कि हाँ, इसी के जरिए परमेश्वर मुझे संतान देने वाले थे, लेकिन मैं अब तक नहीं समझ पाया। हो सकता है अब्राहम को ऐसी सोच आई हो, लेकिन तभी परमेश्वर ने आकर बोला कि नहीं अब्राहम, ये नहीं है। मैंने जिस औलाद की बात की है वो हाजिरा से नहीं है। मैंने जो औलाद की बात की है वो तो सारा से ही होगी। तो ऐसे करते करते अब्राहम जो है वो 99 साल के वो हो गए। जब परमेश्वर ने उनको पसंद किया था, अपने पीछे बुला लिया था, तब अब्राहम जो थे वो 75 साल के थे। मतलब कि अब चलते चलते अब्राहम को 24 साल हो गए थे। लेकिन कभी भी अब्राहम वो परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर किसी और देवी देवता में कभी भी नहीं गए। जब उनको इस्माइल हुआ तब वो 86 साल के थे। इसका मतलब उस वक्त उनको परमेश्वर के पीछे चलते चलते 11 साल हो गए थे। चलो 10 साल हो गए होंगे तब हाजिरा गर्भवती हुई होगी, और उसके बाद जब 11 साल हुए तो इस्माइल हो गए। लेकिन ये जो अब्राहम है उन 10 सालों में भी किसी पराये देवी देवता के पास नहीं गए, या पहले जिनको मानते थे उनके पास भी नहीं गए। एक विश्वास में बने रहे थे। जब 86 साल के हो गए और उनको बेटा हुआ इस्माइल, और उसके बाद जब इसहाक हुआ तब अब्राहम थे 100 साल के। मतलब 14 साल के बाद, इस्माइल के पैदा होने के 14 साल के बाद उनको इसहाक हुआ। लेकिन 1 साल और कम कर लो, क्योंकि जब 13 साल हुए होंगे तब सारा गर्भवती हुई होंगी। तो उस वक्त तक में 13 साल और बीत गए, क्योंकि परमेश्वर ने बोला कि नहीं, हाजिरा से नहीं, सारा से बेटा होगा। तो और 13 साल बीत गए। लेकिन उन 13 सालों में भी ये जो अब्राहम है कभी इधर उधर नहीं हुए। अगर अब्राहम की जगह पर अपने आप को रखो तो हम सोच सकते कि 10-10 साल बीत गए लेकिन अभी तक कोई औलाद नहीं, 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। अरे ये कैसे परमेश्वर है, छोड़ो यार, अभी मुझे कुछ करने दो। या तो इंसान दवाइयों के पीछे, डॉक्टर के पीछे, या तो दूसरे सादे के पीछे, या तो किसी देव देवता के पीछे वो लौट सकता है वापस। लेकिन अब्राहम नहीं गए। उसके बाद जब 86 साल के हो गए और इस्माइल हो गया, उसके बाद फिर परमेश्वर ने बोला कि नहीं, सारा से होगा, और दूसरे 13 साल गिन लो। तो फिर तो सोच आती है ना कि परमेश्वर तो बोलते सारा से, लेकिन अभी तक तो कुछ दिया नहीं, तो छोड़ो इस परमेश्वर को क्या मानना। लेकिन कभी भी अब्राहम जो है वो इधर उधर नहीं हुए। जब वो 99 साल के हो गए, मतलब चलते चलते परमेश्वर के पीछे चलते चलते 24 साल हो गए, लेकिन उनको औलाद नहीं थी, फिर भी अब्राहम ने कभी भी परमेश्वर को छोड़ा नहीं। वो परमेश्वर के पीछे लगातार अपने मन से वो चलते रहे। वो ध्यान से आज परमेश्वर के वचन को सुनना। शाऊल राजा की जब हम बात करते, शाऊल राजा को जब परमेश्वर ने चुना, और शाऊल राजा जो है वो 2 साल, हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर की आज्ञाकारी में अच्छे से वो चले। उसके बाद
जब उनको पता चला कि मेरी जगह पर परमेश्वर ने अब दाऊद को राजा बना दिया है और दाऊद मेरे बाद राजा बनने वाले हैं, तो तभी से शाऊल जो है उनका स्वभाव जो था इधर उधर हो गया और 38 साल तक शाऊल जो है वो दाऊद को मारने का प्रयत्न कर रहे। शाऊल जो है वो 38 साल तक दाऊद के पीछे भागते रहे और जब तक शमूएल जिंदा थे तब तक शमूएल को भी उन्होंने मारने का प्रयत्न किया, उनके पीछे भागते रहे। हाँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये दोनों इनके हाथ आए हो, लेकिन शाऊल ने इन दोनों को मारने का बहुत प्रयत्न किया। 2 बार तो ऐसा हुआ कि दाऊद के हाथ में वो शाऊल आ गए, लेकिन दाऊद ने शाऊल को कुछ भी नहीं किया और दाऊद ने तो शाऊल को बचा लिया। फिर भी शाऊल जो है वो दाऊद को मारने के लिए पीछे पड़े रहते थे। एक बार तो जब वो दाऊद को मारने के लिए गए, शमूएल को मारने के लिए गए, तब पवित्र आत्मा शाऊल के ऊपर उतर आए और शाऊल जो पूरी रात वो तो परमेश्वर के वचन बोलते रहे, भविष्यवाणी करते रहे, लेकिन उन्होंने अपने कपड़े जो है वो निकाल दिए थे। फिर भी शाऊल जो है वो शाऊल लगातार दाऊद के पीछे। एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि कोई पहाड़ था और उस पहाड़ के एक और दाऊद थे और एक और शाऊल थे और उस वक्त तो दाऊद उनके हाथ से आ ही जाने वाले थे, लेकिन तभी पता चला कि फलिस्ती वाले जो है वो लोग चढ़ाई कर आ गए और ये सुनकर शाऊल जो है वो वापस भागे और फलिस्तियों के साथ वो लड़ने के लिए वो चले गए। लेकिन फिर भी बहुत ध्यान समझना कि शाऊल ने इज़राइल के ऊपर 40 साल तक राज किया। उस 40 सालों में शाऊल भी कभी भी दूसरे देव देवता के पास नहीं गए। शाऊल के समय में इज़राइल गुलाम नहीं बना। उन्होंने अपने देश की पूर्ण रीति से रखवाली की। जब जब लड़ाई हुई तब तब शाऊल कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन वो लड़ाई करने के लिए गए हुए हैं और वो लड़ाई लड़े हैं और इज़राइल को उन्होंने कभी भी गुलाम जो है वो गुलाम नहीं बनने दिया। कभी भी वो पराए देव देवता के पास जो है वो कभी नहीं गए। एक बार ऐसा हुआ कि जब फलिस्तियों के साथ एक बार फिर से लड़ाई हो गई और तब शाऊल ने परमेश्वर को पूछा कि परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, लेकिन परमेश्वर ने शाऊल के साथ कोई बात नहीं की। तब पहली बार शाऊल जो है वो जादू टोना करवाने वाली स्त्री के पास गए। पहली बार उन्होंने जादू टोना करवाने वाली स्त्री का सहारा लिया, जबकि उन्होंने जादू टोना करने वाले सभी को इज़राइल से भगा दिया था। ऐसे लोग परमेश्वर के विरोध में है, ऐसे लोग नहीं रहने चाहिए, तो उनको निकाल दिया था। तो 40 साल देखने जाओ तो दाऊद को मारने का प्रयत्न किया, शमूएल को मारने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी शाऊल जो है उनका जीवन काफ़ी हद तक बहुत ही अच्छा था। जब जादू टोना करवाने वाले स्त्री के पास गए तो उसको ये नहीं पूछा कि मैं लड़ने के लिए जाऊं या ना जाऊं, लेकिन उसको क्या बोला, मेरे लिए शमूएल को बुला कर लेकर आओ। मतलब सही अगर कहीं से मुझे जानने को मिलेगा तो वो परमेश्वर है या परमेश्वर का दास है। लेकिन जादू टोना करने वाली स्त्री उसको कोई सच्चाई बताए, ये बात तो वो भी नहीं मानते थे। देखो वहाँ भी देखने जाओ तो उन्होंने उससे ये नहीं पूछा कि मेरा कल क्या होगा, जो युद्ध वो होने वाला है तो उसमें मेरा क्या होगा, ऐसा उन्होंने जादू टोना करवाने वाली स्त्री से उन्होंने ऐसा नहीं पूछा था। मैं सच में देखने जाओ तो सही में उन्होंने जादू टोना करने वाली स्त्री का भी सही से सहारा नहीं लिया। जिस तरह से लोग भटक जाते, ऐसा शाऊल पूर्ण रीति से वो नहीं भटके थे। और जब फलिस्तीनियों के साथ लड़ाई हो गई, इज़राइल हारने लगे, उनका बेटा यूनाथान मर गया और शाऊल भी वहाँ से भागे, तो बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं 1 शमूएल उसका 31वां अध्याय और उसका 4था पद। तो शाऊल ने अपने हथियार ढूंढने वाले से कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे। देखो ये शाऊल ऐसा बोलते हैं हथियार उठाने वाले को कि तू अपनी तलवार निकाल, तू मुझे मार दे। अभी देखो इसका कारण क्या था। हाँ, ऐसा ना हो कि वे खतना रहित लोग
आकर मुझे भोंक दे। हाँ, बोले कहीं ऐसा ना हो कि मेरी मौत खतना रहित लोगों के हाथों से हो। मतलब मरना है तो अपने लोगों से, परमेश्वर को मानने वाले लोगों से मरना है। जो परमेश्वर को नहीं मानते ऐसे लोगों से तो मौत भी नहीं चाहिए। देखो शाऊल मरते दम तक वैसे तो परमेश्वर को ही मानने वाला बना रहा था, और मरना भी वो दूसरे लोगों के हाथों से उनको पसंद नहीं था। और हथियार ढोने वाले ने जब मना कर दिया तो शाऊल ने क्या किया, खुदकुशी कर ली। लेकिन जिंदा वो फलिस्तियों के हाथ में नहीं आए और उनके हाथों से वो मरे नहीं। देखो मौत भी जो है वो अन्य जाति के लोग से वो मौत नहीं चाहते थे। शाऊल में ऐसी बातें थी, ऐसी खूबियाँ जो थी वो शाऊल में वो थी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को समझते रहना। शमसून जो थे उनके माता पिता को पहले तो औलाद नहीं होती थी। जब औलाद नहीं होती थी तो एक बार परमेश्वर ने उसकी पत्नी को, मतलब कि शमसून की माता को दर्शन दिया और शमसून की माँ को बोला कि देख इस बार तो गर्भवती होगी, तुझे बेटा होगा और वो जन्म से ही नासरी कहलाएगा। उसके बाल के ऊपर, उसके सर के ऊपर कभी अस्त्र नहीं घूमने वाला और उसके बाल बढ़ाए जाएंगे और वो नासरी कहलाएगा। और नासरी का मतलब होता है कि ना तो वो अंगूर की बनाई हुई कोई आइटम, दाख की बनाई कोई आइटम खाता है, ना दाख रस पीता है और साथ में वो शादी भी नहीं करता। वो पहले से ही पवित्र माना जाएगा। तो उसकी माता को बोला, उसकी माता डर गई तो भागकर अपने पति के पास गए, बोले ऐसा ऐसा हुआ है। उसका पति बोलता है कहाँ है, मुझे दिखाओ। तो परमेश्वर तो वहाँ से चले गए थे। तो बोले दूसरी बार जब तुझे दिखे ना परमेश्वर तो बोले उनको रोक कर रखना और मुझे बुला लेना। वो ठीक है। दूसरी बार भी दर्शन दिया तो वो बोलते हैं अभी ठहरो यहाँ पर, मैं मेरे पति को बुला कर लेकर आ दूँ। पति को बुला कर लेकर आए। उसके पति ने दंडवत करते हुए पूछा कि परमेश्वर हम लोग क्या करें, जो बच्चा आप देने के लिए जा रहे हैं उसको किस तरह से मैं बड़ा कर रहा हूँ, उसको क्या क्या सिखाना है। एक बार फिर से परमेश्वर ने बताया कि वो नाजरी, उसके बाल नहीं काटने हैं, दाग की बनाई कोई आइटम उसकी माँ को भी नहीं खानी है जब तक वो गर्भवती है, और वो भी नहीं खाएगा, वो नाजरी कहलाएगा। और नाजरी को किस तरह से रहना है वो तो पहले से परमेश्वर ने मूसा के वक्त ही बता दिया था। वो दाग की बनाए कोई आइटम नहीं खाता, दाख रस नहीं पीता, मुर्दे को हाथ नहीं लगाता और ना ही वो शादी करता है। अब शमसून जो है वो जवान हो गई। अब उसके माता पिता ने, उसके पिता ने परमेश्वर से ही कहा था कि परमेश्वर मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि हमसे कोई गलती ना हो जाए हमारे बेटे को बड़ा करने में। लेकिन ऐसा ही हुआ, मालूम नहीं किस तरह से उसको बड़ा किया, किस तरह से उसको सिखाया। लेकिन ये शमसून जो था वो तो दाख रस भी पीता था, वो तो लड़कियों के पीछे तो सामने से भागता था वो तो, जबकि उसको पहले से बताया गया था कि वो नासरी है, वो शादी नहीं कर सकता। बस एक ही बात, बाल कटाने में वो परमेश्वर के पीछे बना रहा था। हाँ, बाल नहीं कटवाना है बस। और ये जो शमसून था वो व्यभिचार में पड़ गया और आखिर में जो था उसका नाश भी हो गया। लेकिन वो शादी भी वो करना चाहता था, शादी उसने की भी थी और वो उसने भी 20 साल तक इज़राइल का न्याय किया। मतलब 20 साल तक तो शमसून ने भी संभाल कर रखा लोगों को, शाऊल ने 40 साल तक लोगों को संभाल कर रखा और शमसून जो है उसने 20 साल तक जो है वो लोगों को, इज़राइल लोगों को संभाल कर रखा। उसने उनको गुलाम नहीं बनने दिया। मतलब जो परमेश्वर ने काम दिया था वो भी उन्होंने ईमानदारी से जो है वो काम पूरा, तो उन्होंने जब तक जीवित थे तब तक तो वो काम करते ही रहे। परमेश्वर से इधर उधर जो है वो नहीं हुए। देखने जाओ तो अब्राहम, शाऊल, शमसून, उन सभी का जीवन जो था वो अच्छा था और बहुत अच्छा था। लेकिन फिर भी देखने जाओ तो तीनों के जीवन में परमेश्वर के प्रति जो 100% होना चाहिए, ऐसा 100% तो तीनों का नहीं था। मैं अब्राहम के साथ की बात कर रहा हूँ। 199 साल तक जब अब्राहम चले तब तक की बात करता हूँ। अब्राहम, शाऊल और शमसून तीनों परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग तो थे, लेकिन फिर भी तीनों जो थे वो 100% नहीं चलते थे।
एक बार प्रभु यीशु जब इस धरती पर थे तो प्रभु यीशु के पीछे एक जवान और धनवान इंसान वो भागता हुआ है और भागते भागते हुए आया। और हम बाइबल में पढ़ते हैं इसको मरकुस उसका 10वां अध्याय और उसका 17 पद। जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हाँ, ये इंसान जो है प्रभु यीशु के पास गया और घुटने टिकाकर, ये बात नोट करने लायक कि घुटने टिकाकर इसने प्रभु यीशु से पूछा, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? देखो, प्रभु यीशु के आगे पास आकर वो झुक गया और घुटनों के बल आकर वो कहता है कि प्रभु स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो प्रभु यीशु उसको बताया कि तू एक काम कर, सारी आज्ञाओं को मान। बोलो, कौन कौन सी आज्ञाओं को मैं मानूं? तो बोलो, चोरी ना कर, हत्या ना कर, व्यभिचार ना कर। तो ये बोलता है कि प्रभु ये सारी आज्ञा तो मैं बचपन से मानता आया हूँ, अभी मेरे अंदर कौन सी चीज की कमी है? तो प्रभु ने उसको कहा, अगर तू संपूर्ण होना चाहता है तो एक काम कर, तेरे पास जितनी भी संपत्ति न सारी संपत्ति बेच दे, जो भी पैसा मिले वो सारे पैसे गरीबों में बांट दे, और उसके बाद तू मेरे पीछे चल। अभी देखो, इसके पास संपत्ति ज़्यादा थी और प्रभु ने बोला वही बेच दे, गरीबों में बांट दे, फिर मेरे पीछे चल। वो वहाँ से मुंह लटका कर चला गया क्योंकि उसके पास संपत्ति बहुत थी। अभी देखो, देखने जाओ तो ये इंसान भी परमेश्वर के पीछे काफ़ी हद तक चलता था, काफ़ी आज्ञाएं मानता था, कहीं पर कमी थी लेकिन काफ़ी आज्ञाएं तो ये इंसान जो है वो भी तो मानता था। मतलब ये भी परमेश्वर के पीछे चलता था लेकिन 100% नहीं। यह भी पूर्ण रीति से, सच्चाई से, जिस तरह से परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए उस तरह से ये भी नहीं चल रहे। आज देखो दुनिया में तो परमेश्वर के पीछे चलने वाले बहुत लोग हैं, बहुत लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं लेकिन 100% जो चलना चाहिए वो 100% परमेश्वर के पीछे नहीं चलते। एक परमेश्वर का दास, उसके बारे में मैंने जब सुना कि वो किसी के भी घर में जाता है तो वहाँ जाकर बोलता है, चलो टीवी पर ये वाला प्रोग्राम लगाओ अभी, अभी उसका वक्त है, और वहाँ पर जाकर वो टीवी देखने के लिए बैठ जाता है। अभी देखने जाओ तो उसके पास बाइबल है, बाइबल का ज्ञान है। और एक बार किसी के घर में हम दोनों इकट्ठा भी हो गए और मैंने उसकी एक बात देखी कि वो आया था, मुझसे बोलता भी आप आए हो तो आप कुछ सिखाओ। मैंने बोला नहीं, आप मेरे से पहले आए तो आप ही सिखाओ। और उस भाई साहब ने बाइबल से वचन सिखाया। वचन सिखाने के बाद उन्होंने पूरे परिवार के लिए प्रार्थना की। परिवार के लिए प्रार्थना करने के बाद प्रभु यीशु की सिखाई हुई प्रार्थना भी उसने कर दी। उसके बाद उन्होंने आशीष भी दे दी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। और उसके बाद वो वहाँ से निकले तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे पूरा काम किया, लेकिन साथ साथ में वो ये भी करते कि पहले जो टाइम होता है वो टाइम पर कौन सा सीरियल या क्या आता है पहले बोलो वो चालू करो, अगर मैच चल रहा तो बोलो पहले वो चालू, पहले देखेंगे फिर बाद में वचन। चलते तो बहुत अच्छे, लेकिन 100% देखने जाओ तो 100% वो नहीं चल रहे। कुछ कमी जो है वो इंसान के अंदर होती। आज दुनिया में जब हम देखते हैं तो ऐसा ही होता है कि 100% चलने वाला नहीं दिखाई देता। बहुत लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, कोई 50%, कोई 60%, कोई 70%, कोई 80%, कोई 90%। लेकिन जिस तरह से 100% परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, पूरा भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, वो आज दिखाई नहीं देता। क्यों लोग जो है वो 100% 100% संपूर्ण से परमेश्वर के पीछे नहीं चलते? उसका कारण है कि आज इंसान को एक तो सबसे ज़्यादा अगर विश्वास और भरोसा है
वो पहले खुद पर है। दूसरी बात, इंसान क्यों परमेश्वर के पीछे नहीं चल पाता? संसार का ज्ञान और साथ में खुद का भी ज्ञान। क्यों आज इंसान जो है वो 100% परमेश्वर के पीछे नहीं चलता? खुद की ताकत। क्यों आज इंसान जो है वो 100% परमेश्वर के पीछे नहीं चलता? उसका एक कारण ये भी है कि पैसा। क्यों आज इंसान परमेश्वर के पीछे सही रीति से 100% नहीं चलता? उसके खुद की पहचान। पहले इंसान जो है ये सारी बातों का इस्तेमाल कर लेता है। पहले खुद के ऊपर जो भरोसा है, मैं ये कर सकता हूं, तो पहले वो कर लेगा। अपने ज्ञान का इस्तेमाल करेगा, ताकत का इस्तेमाल करेगा, पैसों का इस्तेमाल करेगा, पहचान का इस्तेमाल करेगा। फिर जब कुछ नहीं होता, प्रभु अभी आप कर दो ना, तब परमेश्वर के पीछे। लेकिन तब तक वो अपना सब कुछ देखता है, और ये सारा काम चाहे खुद की ताकत से करे, खुद के पैसे से करे, चाहे पहचान से करे, चाहे अपने ज्ञान से करे, चाहे संसार के ज्ञान से करे, लेकिन उस सभी में प्रार्थना भी करेगा वो, आप प्रभु इसमें मुझे सफलता देना, मैं ऐसा करने के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि वो बिना प्रार्थना किए करता है। एक बहन, उसको कभी भी कोई भी मुश्किल आएगी तो पहले प्रार्थना करेगी। जब प्रार्थना करेगी, प्रार्थना से नहीं होगा, अगर बीमारी आ गई तो फिर अस्पताल जाएगी। फिर अस्पताल जाने के बाद भी नहीं होगा तो वो मुझसे फ़ोन करेंगे, बोले भाई आप आ जाओ ना प्रार्थना के लिए। तो पहले खुद की प्रार्थना, मतलब खुद के ऊपर भरोसा, खुद के ऊपर विश्वास। नहीं हुआ तो फिर अभी जगत का ज्ञान, खुद का ज्ञान, डॉक्टर की पहचान, वहाँ जाना है। और फिर आखिर में वो मेरे पास जो है वो मुझसे कहते थे कि अभी आप मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर की जो चंगा है वो मेरे पास आए। 100% इंसान का जो भरोसा, विश्वास परमेश्वर के पास होना चाहिए, नहीं होता। पहले खुद की जितनी भी बातें होती है उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। एक बहन, उनको कैंसर हो गया। मैंने उनको बहुत बोला, हम प्रार्थना करते, लेकिन वो लोग भागते रहे डॉक्टर के पास, डॉक्टर के पास। कभी यहाँ से दवाई, कभी वहाँ से दवाई, कभी इतने पैसे, कभी उतने पैसे खर्च करके उनके पास जो पैसे थे वो सारे चले गए। हालत बिगड़ती गई। आखिर में डॉक्टर ने भी बोल दिया हमसे कुछ नहीं हो सकता। और उसके बाद वो लोग बोलते, मुझसे बोला अभी प्रार्थना करो ना। मैंने बोला क्या प्रार्थना करना? जब वक्त था तब आप परमेश्वर के पास आए नहीं, और तब भी अस्पताल जाते वक्त भी प्रार्थना करते थे। गोली ऐसे हाथ में लेकर भी प्रार्थना, परमेश्वर इस गोली को आशीषित करो। फिर प्रार्थना, खाने के ऊपर प्रार्थना कर, परमेश्वर इसको आपका लहू बना दो। तो ऐसा नहीं था बाकी के सारे काम में वो लोग परमेश्वर को याद नहीं करते थे। परमेश्वर को तो उसके पहले भी वो लोग याद तो करते थे, लेकिन जब उनका सहारा, उनका पैसों का सहारा, डॉक्टर का सहारा, उसके ऊपर विश्वास, ये सब कुछ जब खत्म हो गया, तब बोलते हैं कि चलो परमेश्वर के पास। उम्र भी गई। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा हुआ है कि ऐसे लोग जो है बचते ही नहीं है, वो खत्म हो जाते हैं। क्यों? परमेश्वर के पास वो सबसे आखिर में आते हैं। ऐसा नहीं उनके पहले नहीं आते, लेकिन उनके पहले सिर्फ प्रार्थना करते, करने के खातिर। हाँ, मैं मसीह को मानता हूँ तो प्रार्थना करनी चाहिए, कोई भी काम प्रार्थना से करना चाहिए। तो ऐसे वो लोग प्रार्थना तो करते रहते, लेकिन जो 100% उनका परमेश्वर के ऊपर विश्वास, परमेश्वर के पीछे 100% चलना जो होता है वो नहीं होता। जब परमेश्वर को हम जानते हैं तब ध्यान समझो कि कोई भी काम सबसे पहले हमें परमेश्वर के पास ही लेकर जाना चाहिए। कोई कुछ भी हो, सबसे पहले परमेश्वर के पास लेकर जाओ। 24 साल अब्राहम परमेश्वर के पीछे चले, ना इधर उधर हुए, ना वो किसी देव देवता के पास गए, लेकिन फिर भी 24 साल तक उनको बेटा नहीं हुआ था। और 24 साल चलने के बाद परमेश्वर अब्राहम के पास आए, और परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय उसका पहला पद,
जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, हाँ 75 साल के थे तब परमेश्वर इनको बुलाया था। अब वो 99 साल के हो गए, मतलब परमेश्वर के पीछे चलते चलते 24 साल हो गए। इन 24 सालों में ऐसा नहीं कि अब्राहम ने प्रार्थना नहीं की, ये 24 साल में ऐसा नहीं कि परमेश्वर से रूठकर भाग गए, ये 24 साल भी परमेश्वर में ही चले। लेकिन इन 24 साल के बाद परमेश्वर उनको कहते हैं, हाँ फिर से पढ़ो। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। हाँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, और सिद्ध होता जा। 3 बातें परमेश्वर ने अब्राहम को बताई। अब्राहम, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ। तो परमेश्वर उसको क्या बताना चाहते थे? परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसा क्यों कहा कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर? परमेश्वर उसको बताना चाहते थे कि अब्राहम 24 साल तो मेरे पीछे चला, लेकिन क्या मैं इतना कमज़ोर हूँ कि 24 साल तक तुझे औलाद नहीं हुई? अब्राहम, मैंने तो तुझे भेजा था उस कनान देश में, वहाँ पर अकाल पड़ा, तो तू मिस्र देश में गया क्यों? मुझे बोलता कि परमेश्वर अकाल है, तो उसमें क्या, अकाल में भी मैं तेरा गुजारा कर सकता था। तो वो भी प्रार्थना कर ही गए होंगे। ज़्यादातर लोग प्रार्थना कैसी करते हैं मालूम? प्रार्थना का मतलब होता है कि परमेश्वर से बात करना। एक भाई साहब है, उनकी आदत है कि जब मैं भी उनको फ़ोन करूं तो अपनी बात सुनाएंगे, और फिर बोले चलो ठीक है स्टैनली भाई। फिर मुझे उनको बोलना पड़ता है कि भाई साहब फ़ोन मैंने किया है और मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आपने तो अपनी सुना दिया, अभी फ़ोन बंद, बस मेरे भी तो सुनो। फिर वो हंस पड़ते। अभी जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तो याद रखते, स्टैनली भाई सुना हो पहले आपकी। तो लोग प्रार्थना कैसे करते हैं? परमेश्वर ये चाहिए वो चाहिए, आमीन, बात खत्म, अभी आप जानो। लेकिन परमेश्वर उसके बाद बोलना चाहते हैं भाई साहब तू मांग रहा है, लेकिन कैसे मांग रहा है? वो परमेश्वर की तो सुनते ही नहीं। तो अब्राहम ने भी बहुत प्रार्थना की होगी, हर काम प्रार्थना से किया होगा, परमेश्वर को बोला परमेश्वर मैं मिस्र देश में जा रहा हूँ, आमीन। लेकिन पूछो तो सही कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ? चले गए होंगे। देखो परमेश्वर यहाँ तो ऐसी हालात है और फिरौन है, और कहीं मेरी पत्नी के लिए मुझे ना खत्म कर दे, इसलिए परमेश्वर मुझे भी संभालना, मेरी पत्नी को भी संभालना, आमीन। मैं उसको बोल देता हूँ कि तुम उसे भाई बताना, आमीन, बस बात खत्म। लेकिन जानो तो सही कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। तो इंसान की जो प्रार्थना है ना, वो इस तरह से होती है, वो परमेश्वर से बाद में वो पूछते नहीं। 24 साल के प्रयत्न के बाद भी अब्राहम को सारा से एक भी औलाद नहीं है। एक बार नए पति पत्नी, और आजकल तो ये सब शौक है, नई शादी की, बोले औलाद नहीं चाहिए हमको, हम तो पहले घूमेंगे, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, अगर 1 साल में औलाद हो गई तो फिर उसको संभालना, फिर हम घूम नहीं सकेंगे, फिर तो हम बूढ़े हो जाएंगे, इसलिए उनको औलाद नहीं चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद बोले अभी औलाद चाहिए। अभी ऐसे लोगों क्या परमेश्वर देंगे? क्या उनकी मर्जी से औलाद पैदा होगी? ऐसा नहीं होता है। ऐसे लोगों को फिर कठिनाइयाँ होती है। ऐसे ही एक पति पत्नी, शादी के 2 साल हो गए, अभी लोग बात करने लगे भाई औलाद नहीं हो रही। पहले उनको समझा, बोला नहीं चाहिए, और 2 साल के बाद उनको पता चला कि हमसे तो होती ही नहीं औलाद। और एक बार प्रार्थना के लिए आए, बोले प्रार्थना करो ना, हमको औलाद चाहिए। अब्राहम को अपनी औकात याद आ गई। 24 साल चलने के बाद, अब्राहम सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, 24 साल मुझे नहीं लगते, लेकिन 24 साल तू चले, लेकिन 100% नहीं। इसलिए अब्राहम बोलता हूँ कि मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध हो जा, 100% हो जा, वरना 24 साल नहीं लगने वाले थे। अब अब्राहम को पता चला कि परमेश्वर जो है वो परमेश्वर क्या कहने चाहते। परमेश्वर हमसे जो चाहते हैं ना, वो ये चाहते हैं कि हम 100% परमेश्वर में चलें। हम अपने आप को 100% परमेश्वर के हवाले कर दें, हम अपने आप का जो समर्पण है वो 100% कर दें। अब्राहम ने देख लिया
कि 24 साल कुछ नहीं हुआ, उनकी ताकत कहीं पर भी काम नहीं आती। और अब अब्राहम ने देखा कि कुछ नहीं हो रहा है, तो बोले चलो, जब परमेश्वर ने बोला अब्राहम सर्वशक्तिमान परमेश्वर में मेरी उपस्थिति में चल, सिद्ध हो जा। अब अब्राहम जो है वो 100% अभी चलने लगे। कब से? 99 साल के हो गए न, तब से इतने आगे बढ़े, इतने आगे बढ़े कि आज अब्राहम विश्वासियों के बाप है। आज अगर कोई भी कहे ना कि मेरा विश्वास ये है, मेरा विश्वास वो है, तो अब्राहम उनको कह सकते हैं तू चुप बैठ, विश्वास करने में तो मैं तेरा बाप हूँ, क्योंकि वो विश्वासियों के पिता है। उनके जैसा विश्वास आज तक किसी ने भी नहीं किया, क्योंकि वो विश्वासियों के पिता है, ऐसा उनका विश्वास। लेकिन कब? 99 साल के बाद की बात है। 99 साल से पहले उनका ऐसा विश्वास नहीं था। 99 साल से पहले तो उनको ऐसा था कि हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन हुआ नहीं। और जब नहीं हुआ, जब साइंस से भी बता दिया कि अब तेरी पत्नी को बेटा नहीं हो सकता, तब अब्राहम जो है वो 100% वो परमेश्वर को समर्पित हो गए और वो पिता भी बने, और साथ में विश्वासियों के पिता जो है वो भी बने। क्या 24 साल तक अब्राहम ने प्रार्थना नहीं की होगी? हाँ, अब्राहम ने प्रार्थना की होगी। क्या 24 साल तक अब्राहम जो है वो परमेश्वर को दशमांश नहीं देते होंगे? क्योंकि दशमांश देने की शुरुआत ही अब्राहम ने की थी। उत्पत्ति में ऐसा लिखा है, उत्पत्ति उसका 14वां अध्याय उसका 20वां पद। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। हाँ, ये पहला दशमांश अब्राहम ने देने की शुरुआत की, कोई भी आज्ञा नहीं थी। तब अब्राहम ने सामने से दशमांश जो है वो देने की शुरुआत की। तो अब्राहम दशमांश भी देते थे, अब्राहम परमेश्वर की प्रार्थना भी करते थे, लेकिन हुआ था कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि 100% जो परमेश्वर को समर्पण होना चाहिए वो नहीं था। लेकिन उसके बाद में जब अब्राहम को पता चला कि हाँ परमेश्वर सर्वशक्तिमान, और तब वो परमेश्वर को 100% जो है वो समर्पित हो गए। बहुत ध्यान समझना, आज 100% चलने वाले लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन आज इसमें से सुनने वाले सभी को मैं कहता हूँ कि परमेश्वर को 100% समर्पण करो, 100% परमेश्वर के पीछे चलो। वक्त खत्म हो जाए उसके बाद अगर आप समर्पण भी करोगे तो वो समर्पण हमारे परमेश्वर ग्रहण नहीं करते। बहुत ध्यान से सुनने लगे। जब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं अभी तो सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलना है, कुछ नहीं होता, तो हो सकता है उस वक्त खत्म हो गया हो और परमेश्वर आपके समर्पण को ग्रहण ना करे और आपका स्वीकार ना करे, ऐसा हो सकता है। इसलिए वक्त से पहले ही जो है वो अपने आप का 100% समर्पण जो है वो परमेश्वर को कर दो, क्योंकि बहुत लोग जो है जिन्होंने 100% समर्पण किया परमेश्वर को, लेकिन उनका वक्त चला गया था और परमेश्वर ने उनको अंगीकार नहीं किया और ऐसे लोग मर गए। मैंने बहुत लोगों को देखा जिनको बड़ी बड़ी बीमारी हो गई। एक भाई साहब, उनको कैंसर, मैंने उनको बोला देखो सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ छोड़ो, लेकिन कभी यहाँ पर गए, कभी वहाँ पर गए, कभी जादू टोना करवाने वाले के पास गए। मैंने मना किया मत जाना, लेकिन फिर भी गए। और उसके बाद जब आखिरी दिन आ गया, उनका आखिरी पल आ गई, बोलते प्रार्थना करो प्रार्थना करो। हमने सब कुछ परमेश्वर को समर्पण कर दिया और तब परमेश्वर उनको ग्रहण नहीं किया, मर गए। ऐसे बहुत सारी मौतें मैंने देखी है कि जिन्होंने आखिरी दिनों में परमेश्वर के पास आए। इंसान क्या करता है मालूम है? नींबू जो होता है उसको पूरा निचोड़ लेता है। जब उसका पूरा रस निकल जाए तो बोले प्रभु मैं आपको दे देता हूँ, इसमें रस भर दो ना। जब तक रस था तब नहीं बोला परमेश्वर इस नींबू को सुधार दो, इस नींबू को बढ़ाओ। जब तक आपके जीवन में सांस है
जब तक आप अच्छे से जीवन जी सकते हो, जब तक आपके पास आपका ज्ञान है, जब तक आपके पास आपका पैसा है, जब तक आपके पास आपका ज्ञान है, संसार का ज्ञान है, जब तक आपकी पहचान है, और तब आप सिर्फ प्रार्थना करने की खातिर प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ने के खातिर वचन पढ़ते हो, और जो भी काम करते हो बस अपने से करते हो, तब 100% परमेश्वर को समर्पण नहीं करते। लेकिन मैं बोलता हूँ वही वक्त है, उसी वक्त 100% परमेश्वर को समर्पण करो। ये सब कुछ खत्म हो जाने के बाद अगर परमेश्वर को समर्पण करोगे तो परमेश्वर बोलते हैं मुझे तेरा समर्पण नहीं चाहिए। जब सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद समर्पण करोगे तो परमेश्वर जो है वो आपका समर्पण नहीं स्वीकार करेंगे। शाऊल के पास 38 साल तक उनमें नहीं आए परमेश्वर के पास। सही रीति से जो चलना चाहिए 100% जो उनके जीवन में समर्पण होना चाहिए वो नहीं आया। और आखिर में बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 28वां अध्याय और उसका 6 पद। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। हाँ, पहला शमूएल 28:6 कि परमेश्वर ने शाऊल जब परमेश्वर के पास आया, परमेश्वर मुझे आपकी ज़रूरत है, मेरे साथ बातें करो, मुझे बताओ मैं लड़ने के लिए जाऊँ या ना जाऊँ। तब परमेश्वर ने उसके साथ बात नहीं की। उसने भविष्यवक्ता के पास जाकर पूछा कि देखो परमेश्वर क्या कहना चाहते। किसी भविष्यवक्ता के पास भी परमेश्वर की आवाज़ नहीं आई। उन्होंने चिट्ठियाँ डाली तो चिट्ठियों से भी हमारे परमेश्वर ने उस शाऊल को उस वक्त कोई भी जवाब नहीं दिया। जब वो समर्पण कर रहा था 100%, तब देखो परमेश्वर ने उसका समर्पण ग्रहण नहीं किया। वो ध्यान समझना, लेट हो गए शाऊल और दूसरे दिन वो मर भी गए। जिस तरह से परमेश्वर के पीछे समसून को चलना था वो नहीं चले। बस ताकत थी, बस ताकत का इस्तेमाल किया। मेरी ताकत मैं ये कर सकता हूँ, मैं इतने फलिश्ती को मार सकता हूँ, ये वो, बस वे विचार में जीवन बिता दिया। और आखिर में ऐसी परिस्थिति आ गई कि उनकी आंखें फोड़ दी गई, चक्की चलाने लगे और लोग उनके पास तमाशा करवाते थे। और आखिर में उन्होंने परमेश्वर से कहा, हम बाइबल में पढ़ते हैं न्यायों की किताब उसका 16वां अध्याय और उसका 28वां पद। तब सिमसोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा दूं। अभी ये बोल रहा है कि परमेश्वर एक बार ताकत दे दो ना। अभी देखो पूरे दिल से 100% समर्पण कर रहा है। परमेश्वर दे दो ना ताकत। परमेश्वर ने दी भी सही, लेकिन वो तो मर गया। अगर परमेश्वर ने ये समर्पण ग्रहण किया होता ना, हाँ ताकत दी उसको, लेकिन परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं किया। अगर परमेश्वर ग्रहण करते हैं तो उसको नई आंखें भी दे देते और वहाँ से बचाकर उसको बाहर भी निकाल देते, क्योंकि अभी समसून की मरने की उम्र नहीं थी। तो वो ध्यान से समझना कि परमेश्वर ने समसून का बलिदान भी, उसका समर्पण भी परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। जब तक तुम्हारे अंदर ताकत है, ज्ञान है, समझ है, पैसा है, पहचान है, तभी परमेश्वर के पीछे सही से चलो। क्योंकि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उनके सामने लड़ने के लिए आपका ज्ञान, आपका पैसा, आपकी समझ, आपकी पहचान वो कुछ भी काम नहीं आती। जाकर देखो उन HIV पॉजिटिव वाले को, क्या उनका ज्ञान, उनका पैसा, उनकी पहचान क्या काम आती है? क्या उनके पैसे उनको बचा लेता है? जाकर देखो कैंसर वाले को, चाहे कितना भी पैसा हो इंसान मर ही जाता है। मतलब हमारे जीवन में आने वाली ऐसी घटना है, ऐसा तो हो ही जाता है कि इंसान जो है वो कुछ भी
कर नहीं पाता, ना उसके पैसे उसको बचा सकते, ना उसका सोना चांदी उसको बचा सकता है, ना उसकी पहचान उसको बचा सकती है, ना उसका ज्ञान उसको बचा सकता है, ना संसार का ज्ञान उसको बचा सकता है। और आज की तारीख में तो बहुत बड़ा उदाहरण आप सभी के सामने है, कोरोना। और सारे लोग फेल, पूरी दुनिया जो है वो कोरोना के सामने निष्फल हो चुकी है, वो फेल हो चुकी है। और बहुत ध्यान समझना, आज मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इंसान का ज्ञान, इंसान का पैसा वो ऐसी बातों में फेल हो गया हो। ऐसा बहुत बार जो है वो हो चुका है। कुछ साल पहले श्रीलंका में सुनामी आई थी। उस वक्त 1,68,000 लोग मर गए थे सुनामी में। 1,68,000। सुनामी कितने दिन रहती है? हाँ, कुछ पल, बस समुद्र का पानी बाहर आया, सभी को घसीट कर लेकर चला गया। कुछ पल रहता है वो, 2-2, 5-5, 10-10 दिन नहीं चलता वो। और एक ही पल के अंदर 1,68,000 लोग मर गए। मैं बोलता हूँ, इंसान का कौन सा ज्ञान, उनके कौन से पैसे और उनकी कौन सी समझ, कौन सी पहचान उनको सुनामी से बचा सकती? क्या आज इंसान इतना आगे निकल गया? क्या आज उसके पास ये है कि वो सुनामी आने से पहले बता दे कि ये दिन को, ये तारीख को, इतने बजे, इतने मिनट को सुनामी आने वाली है और उसका पानी जो हो यहाँ तक फैलने वाला है? बता सकता है कोई? नहीं बता सकता। आज भी इंसान जो है उसके सामने फेल है। उसके बाद 2004 के अंदर भारत में सुनामी आई थी और तब भारत में 10,136 लोग उसी पल मर गए और हजारों लोग बेघर, मतलब कि घर बिना के हो गए। उनके घर जो है उस बहाव में चले गए, उनके पास कुछ भी नहीं रहा, कोई उनके पास डॉक्यूमेंट तक नहीं रहा कि मैं कौन हूँ। सब कुछ खत्म। बस ऐसे लहर आई और ऐसे लहर चली गई। लेकिन उस वक्त एक इंसान था, बहुत बड़ा गुंडा था साउथ का, लेकिन उसको किसी परमेश्वर के दास की भेंट हुई थी। आगे वाले दिन ही उसको बताया गया था कि यीशु मसीह परमेश्वर है, तो उसको मान ले। मालूम नहीं किस तरह से उसने उस वक्त यीशु मसीह को ग्रहण किया था और उससे बुलाया था कि कल तू चर्च में आ जाना। चर्च जो था वो समुद्र के किनारे पर ही था और वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर वो चला गया वहाँ पर। उसकी पत्नी वो दुखी हो गए, बोले ये क्या यीशु यीशु करता है अभी, क्योंकि उसका पति जो भी कर रहा था उसके मौसम पूरे हो रहे थे, उसको नहीं पसंद था यीशु मसीह में जाए। 2 बच्चे थे और ये 4 लोग जो थे वो चर्च में आगे वाले दिन ही चले गए। जिस दिन सुनामी आई उस दिन सुबह ये जो परिवार था वो समुद्र में घूमने के लिए ऐसे ही चले गए। बोला अभी चर्च शुरू होने की तैयारी है, कुछ वक्त है, तो चलो समुद्र में घूम कर आते हैं। वो समुद्र के किनारे घूम रहे थे, अचानक उसकी निगाहें पड़ी तो दूर सुनामी शुरू हो चुकी थी, उसकी लहरें इससे उठ रही थी और उसने दूर से देखा है क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, और उसको पता चला कुछ तो है गड़बड़। उस अपने पत्नी को बोला, बच्चों को बोला भागो, और वो लोग भागे, सीधा चर्च में वो लोग घुस गए। और चर्च की सीढ़ियाँ जब चढ़ रहे थे तो सीढ़ियों के ऊपर वो पानी जो था तब तक पहुंच गया, उसकी पत्नी और दोनों बच्चों को भी लेकर चला गया। बस इसके पैर को छूकर पानी वापस चला गया। इसने परमेश्वर को समर्पण कर दिया था, ये बच गया। कुछ लोगों की मैंने गवाही देखी, अन्य जाति से थे वो लोग, और उनको पता चला कि ऐसे पानी आ रहा है, वो लोग भी भागे। उनको ऐसा था कि भाग भाग कर कहाँ तक जाएंगे,
और वो लोग भाग रहे थे तो पास में चर्च था, सभी लोग वहाँ पर घुस गए, अन्य जाति के लोग चर्च में घुस गए और घुटनों के ऊपर लोग प्रार्थना करने लगे, प्रभु यीशु आप परमेश्वर हमको बचा लो। जो मानते नहीं थे वो सारे बचाए गए। क्यों? 100% उन्होंने समर्पण कर दिया और वो लोग बचाए गए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या सुनामी आए तो बचने के लिए हमारे पास कुछ है? ऐसा कोई ज्ञान है, ऐसा कोई पैसा है कि सुनामी आए और हमको देखकर इधर मुड़ ले, या हमको एडवांस में पता चल जाए, महीने पहले से ही पता चल जाए, हम वहाँ पर ना जाए? ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे वक्त पर सिर्फ परमेश्वर हमको बचा सकते हैं अगर आपने परमेश्वर को 100% समर्पण किया हो, तो आप उस वक्त बच सकते हो, वरना कोई भी संसार का ज्ञान जो है वो आपको नहीं बचा सकते। 2001 में हमारे भारत और भारत में भी गुजरात और गुजरात में भुज, वहाँ पर धरतीकंप हो गया। आज भी जितने लोग उस वक्त थे, जिंदा थे, आज भी जीवित है, तो आज भी जब वो लोग याद करते हैं तो हंस हंस कर बात करते और खौफनाक दृश्य याद करते जिनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पर ये धरतीकंप हुआ था भुज में, वहाँ पर लोग आज भी दहशत में हिल जाते। एक स्कूल में 400 बच्चे इकट्ठा हुए थे क्योंकि 26 जनवरी थी, भारत का झंडा लहराने वाले थे। सारे बच्चे वहीं पर मर गए, दफन हो गए। कोई गांव था, वो गांव पूर्ण रीति से खत्म हो गया, वहां कोई नहीं बचा। ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हुई। जो गवर्नमेंट ने जाहिर किया वो अंक है 20,000, क्यों 20,000 लोग मर गए, लेकिन मुझे नहीं लगता 20,000 बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन चलो हम यही बात मान लेते हैं कि 20,000 लोग जो है वो मर गए। लेकिन उस वक्त वडोदरा शहर में रहने वाला एक लड़का, वो यहाँ से वो वहाँ से यहाँ पर वो जॉब करने के लिए आया था। उसने सोचा मेरे परिवार का क्या हुआ होगा। यीशु मसीह को मानने वाले वो लोग थे और वो यहाँ से निकला, बस में बैठा। जब बस जा रही थी और कंडक्टर उसके पास जब टिकट निकालने के लिए आया तो उसने अपने गांव का नाम बताया। कंडक्टर उसके सामने देखा, बोले तू वहाँ किसके घर जाएगा? वो तो पूरा गांव खत्म है। बोले कोई बात नहीं, मेरा ही परिवार था, अब टिकट तो दो। वो वहाँ पर गया, सब कुछ जमीन दोस्त, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, और एक घर उसको दिखाई देता है बस कि एक घर खड़ा हुआ है। वो सीधा उसी दिशा में चला, देखा तो खुद का ही घर। एक ही परिवार मसीह को मानने वाला सिर्फ वो बचाया गया था। कितनी बड़ी बात। मेरी बहन, मेरे चाचा की लड़की, वो भी गांधी धाम में होटल के दूसरे मंजिल पर, उन लोगों ने मालूम ने कुछ आराधना की कैसेट निकाली होगी या कुछ वचन की कैसेट निकाली होगी, उसका कुछ प्रोग्राम उनका चल रहा था और 9 बजे उनको होटल खाली करनी थी। अभी 8 बजने को आए थे और कोई बाहर से आया और उसको वही हॉल पसंद आ गया, उसे यही हॉल चाहिए। होटल वाला बोलता है कोई बात नहीं, दे देंगे आपको, लेकिन 9 बजे के बाद, ये लोग 9 बजे खाली करने वाले, उसके बाद मिल जाएगा। तो बोले नहीं, मुझे तो चाहिए अभी, नहीं तो मैं दूसरी होटल में जाता हूँ, मुझे तो यही पसंद है। अभी होटल वाले भी देखा यार कस्टमर जा रहा है, तो उसने इन लोगों को, मेरे बहन लोगों को विनती की, बोले देखो अभी आपका आखिरी प्रोग्राम है, अभी कुछ ही मिनट बाकी है आपके, तो क्या आप ऊपर वाले फ्लोर पर जा सकते हो अपना काम निपटाने के लिए? बोले मेरा कस्टमर जा रहा है, ये सभी मसीह को मानने वाले। बोले कोई बात नहीं, ऊपर चले जाते। सभी लोग ऊपर चले गए। ऊपर गए और धरतीकंप हुआ, और धरतीकंप हुआ, वो होटल उसकी 2 मंजिल जमीन के अंदर ही घस गई, और ये लोग जिस फ्लोर में थे, तीसरे फ्लोर में, वो जमीन पर आकर रुक गए और कांच के दरवाजे थे तोड़ तोड़ कर बाहर निकले। सारे बचाए गए मसीह को मानने वाले। अगर मसीह को समर्पण, तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर बचा सकते।
लेकिन आज भी इंसान के पास ऐसा ज्ञान नहीं है कि वो एडवांस में बता सके। जिस तरह से ग्रहण के बारे में बता सकता है, ये महीने में ये दिन को इतने बजे इतनी मिनट इतनी सेकंड के ऊपर सूर्य ग्रहण शुरू होने वाला है, चंद्र ग्रहण शुरू होने वाला है, इतनी सेकंड पर खत्म होगा, पूरा होगा, आधा होगा, कितना होगा, सब कुछ बता देते। कौन कौन से देश से दिखने वाला है, कितना कितना दिखने वाला, सब कुछ बता देते हैं। लेकिन आज भी इंसान के पास वो ज्ञान है कि धरतीकंप के बारे में बता दे। तो धरतीकंप अगर हो गया कहीं पर, हम कैसे बचेंगे? सिर्फ इंसान का 100% परमेश्वर को समर्पण होगा तो ही ऐसे वक्त पर इन परमेश्वर जो है उसको बचा सकते। वरना उस वक्त इंसान का ज्ञान, इंसान की समझ, वो कभी भी उसको नहीं बचा सकती। आज भी इंसान ऐसी बातों में वो बेबस है। कुछ वक्त पहले लंदन में एक मरी फैली थी, प्लेग, और उस वक्त वहाँ पर 1 लाख लोग मर गए थे। सिर्फ लंदन में 1 लाख लोग जो थे वो मर गए थे। आज तक जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड के अनुसार जो लावा निकलता है, उस लावा से 2,80,000 लोग मर चुके लावा से। अभी जहाँ लावा होता है वहाँ तो कोई रहता नहीं, लेकिन फिर भी जब लावा फट कर बाहर आता है, इंसान के पास पूरा वक्त होता है, लेकिन फिर भी 2,80,000 लोग जो है वो लावा से आज तक मर चुके हैं। आज भी इंसान ऐसी बातों में जो है वो बेबस है, लाचार है। ये लावा, ये धरतीकंप, ये सुनामी, वो किसी को वक्त नहीं देता। वो कुछ भी बोलकर जो है वो नहीं आता। सुनामी ऐसे है कि मैं आ रही हूँ, जल्दी से भाग लो, ऐसे आती है। धरतीकंप, देखो मैं हिल रहा हूँ, देखो मैं हिल रहा हूँ, भागो, घर से बाहर निकलो। ऐसा नहीं होता, नहीं पता चलता। इंसान एक पल में वो खत्म हो जाता है। आज कोरोना से मालूम है कितने लोग मर गए? आज की तारीख तक, सुबह तक 2,58,338 लोग पूरे वर्ल्ड में मर चुके हैं। 2,58,338। 6 तारीख शुरू होने से पहले 5 तारीख तक इतने लोग जो है वो कोरोना से मर गए। उसमें सबसे ज़्यादा मरे वो अमेरिका में, तकरीबन 75,000 के करीब। अमेरिका सबसे बड़ा देश, ज्ञानी, पैसे वाला, लेकिन आज बेबस, लाचार। आज इंसान ऐसी ऐसी बातों में लाचार है, बेबस है। जब पता चले तब इंसान परमेश्वर को समर्पण हो, कोई फायदा नहीं। उससे पहले से समर्पण करना है। धरतीकंप हुआ, परमेश्वर मैं अपने आप को समर्पण कर रहा हूं, परमेश्वर बोलता है अभी छोड़ दो। जब सुनामी आई, पानी दिख रहा है, परमेश्वर मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो, परमेश्वर बोलता है छोड़ मैं भी। तू जानता था, तू प्रार्थना करता था, तू बाइबल भी पढ़ता था, चर्च में भी जाता था, लेकिन तेरा समर्पण सही नहीं था। तू सही रीति से मेरे पीछे तो चलता नहीं था, मैं तुझे नहीं बचाने वाला। परमेश्वर वक्त देते हैं, उस वक्त तक मान लो। जब तक आपके पास ज्ञान है, जब तक आपके पास समझ है, जब तक आपके पास ताकत है, पहचान है, पैसा है, ये मत समझो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इसी वक्त पर आपको सही में परमेश्वर को समर्पण करने की जो है वो ज़रूरत है। जो आज ही से परमेश्वर को 100% समर्पण कर देगा, वो ऐसी कोई भी घटना होगी, कोई भी मरी होगी, तो भी वो बचाया जाएगा। परमेश्वर उसको बचा लेंगे, क्योंकि भजन संहिता में ऐसा लिखा है। भजन संहिता उसका 91
इसका पहला ही पद, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परमेश्वर परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो पर सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है ना, उसके छाए में रहो। छाया मतलब जो परमेश्वर ने से कवर कर कर रखा है, उसमें रहो। प्रभु से ने क्या बोला कि हे यरूशलेम यरूशलेम, जिस तरह मुर्गी अपने पंख फैलाकर अपने बच्चों को इकट्ठा करती है, उस तरह से मैंने तुझे इकट्ठा करना चाहा, लेकिन तूने चाहा नहीं। ये परमेश्वर के हाथ से छाए हुए उसके नीचे चले जाओ, उनकी शरण में चले जाओ, 100% समर्पण कर दो, और 100% समर्पण आपका होगा तो आप सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में रहोगे। वहाँ ना सुनामी आती है, वहाँ ना धरती कंप होता है, वहाँ ना कोरोना आता है, वहाँ पर बचाए जाओगे। लेकिन ये होने के बाद प्रभु अभी मैं भागता हूँ, वहाँ पर आता हूँ, तो कहाँ दिखने वाला है हाथ? तब हाथ नहीं दिखने वाला है। तब परमेश्वर परम प्रधान की जो छाया है, वो छाया तब दिखने वाली नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, जो वचन आज हमने पढ़ा था रोमन उसका 12वां अध्याय उसका पहला पद, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। परमेश्वर का दास बोलता है, मैं तो विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, अपना शरीरों का जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, और परमेश्वर को जो पसंद है बलिदान करके चढ़ाओ। ऐसा बलिदान कर कर चढ़ाओ, मतलब 100%। अब्राहम जब तक 100% समर्पण नहीं किया, एक औलाद नहीं हुई थी उनकी। और इसलिए जो हमारे विश्वासियों के पिता है, जब उनका 100% समर्पण नहीं था, वो कुछ नहीं कर पाए, तो हम क्या है? और इसलिए इस संसार में जिंदा रहना चाहते हो और आने वाले दिनों में अनंत जीवन चाहते हो, तो आज ही से परमेश्वर को 100% समर्पण करो। अभी से करो। सभी बातों में पहले परमेश्वर, फिर बाद में कुछ। अपने पैसों को मत देखो, अपने ज्ञान को मत देखो, अपनी डिग्रियों को मत देखो, अपने पद को मत देखो, अपने घर को मत देखो, अपनी पहचान को मत देखो, लेकिन 100% परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। परमेश्वर जो करे बस वही, और परमेश्वर ही आपको बचा सकते हैं। और फिर दूसरे पद में क्या लिखा है? रोमन 12:2, इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से। इस संसार के सदस्य मत बनो, मतलब संसार जिस तरह से चलता है वैसे मत चलो, और मसीह को मानने वाले लोग जिस तरह से चलते हैं वैसे ना चलो, लेकिन 100% समर्पण करते हुए परमेश्वर के पीछे चलो, ताकि कभी भी धरती कंप हो, कभी भी सुनामी आए, कभी भी किसी भी तरह की मरी फैले, तब आपको डर नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर आपको बचा लेंगे। और इसलिए 100% समर्पण जो है वो अभी से कर लो। आओ हम हमारे आँखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, जब अब्राहम ने 100% समर्पण कर दिया, तुरंत ही बेटा हो गया। 24 साल की मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हुआ था, और इसलिए आज ही मन में ठान लो और परमेश्वर को 100% अपना समर्पण करो। अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी बुद्धि के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर, अपनी पहचान के ऊपर, अपनी डिग्री के ऊपर भरोसा मत करो। ये सुनामी, ये मरी, ये धरती का आपको बता करने आने वाली, आपको खत्म कर दे इससे पहले, आप बेबस लाचार हो जाओ उससे पहले परमेश्वर को समर्पण कर दो। और जो परमेश्वर को समर्पण कर देते वो कभी बेबस लाचार नहीं होते। और वो शाऊल की तरह देर मत कर देना, वो शमसून की तरह देर मत कर देना कि जब परमेश्वर आपका समर्पण ग्रहण ना करे। आज ही वक्त है, अभी वक्त है, अभी परमेश्वर को समर्पण करो, ताकि सारी बातों से आप बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु से की कृपा
हम सभी पर होने पाए। थैंक यू माय जीसस।